वजीफ़े बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे वज़ाइफ करते रहते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो परेशान हो चुके हैं, वो उनके समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। आज की वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पर बना रहा हूँ कि वज़ाइफ आप करके थक चुके हो और आपकी फिर भी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रही हैं और आप मज़ीद परेशानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको एक के बाद एक वज़ाइफ करना पड़ रहा है और बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई हमें किसी ने ये वजीफ़ा बताया वो भी कर रहे हैं, आपने जो बताया था इस्तग़फ़ार का वो भी कर रहे हैं। देखिए भाई, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई वजीफ़ा नहीं है। इस्तग़फ़ार जो करते हैं हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, तो गुनाह माफ़ होते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। तो आप जो है इस्तग़फ़ार जो है वो कभी भी ना छोड़ें, किसी भी सूरत में ना छोड़ें। मैं ख़ुद पढ़ता रहता हूँ, इस्तग़फ़ार करना चाहिए यार, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि वज़ाइफ आप देखें, इतने वज़ाइफ ना करें। कोई किसी या वदूदू का मुझे बताया किसी ने कि वो वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि यार या वहाबू का हम वजीफ़ा कर रहे हैं या रज़ाक़ू का वजीफ़ा कर रहे हैं। आप वज़ाइफ लोग आपको हज़ार मरतबा 1500 मरतबा डेली आपको पढ़ने का कह देते हैं और आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, मज़ीद आप टेंशन्स में आ रहे हैं। देखें, उसके लिए एक बात याद रखिएगा, वज़ाइफ जो है ना, ये नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी होती है, ये सबसे पहले याद रखिएगा। और दूसरी बात ये, तक़वा मेन चीज़ है, ठीक है, और अल्लाह पर कामिल यकीन मेन चीज़ है। आप जब तक़वा इख्तियार करते हैं, आप जब अगर देखा जाए अल्लाह पर कामिल यकीन करते हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मेरे सारे काम जो है वो अल्लाह पाक ही बनाएगा, तो डेफिनेटली आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आज बात करना जो चाह रहा हूँ मैं जो मेरा टॉपिक है कि वज़ाइफ जो लोग इतने वज़ाइफ कर रहे हैं, किसी ने कोई सूरत बताई हुई वो कर रहा है, कोई किसी ने क्या बताया, जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ, तो हर नमाज के बाद कोई ना कोई वजीफ़ा उन्होंने पढ़ना होता है। तो देखें, अब वज़ाइफ जो है ये थोड़े से गर्म भी होते हैं, कुछ वज़ाइफ होते हैं जो गर्म होते हैं, जो आपको मज़ीद सर में दर्द हो जाता है जिसकी वजह से, और यानी कि आप जो है देखिए कुछ लोगों को गर्म लग जाता है। कहने का मकसद ये है, अब लोग वज़ाइफ कर रहे हैं लेकिन उनका सर भारी हो रहा है। अब एक के बाद हर नमाज में अलग अलग वजीफ़े उन्होंने किए में। भाई वज़ाइफ ना करें, इतने ज़्यादा ना करें, आप पहले सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जो आपको बड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर थक चुके हो, हार चुके हो, बिल्कुल हार मान चुके हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है यार मेरी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मैं परेशानियों से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमारियों से नहीं निकल पा रहा हूँ, ये जो भी मसला है, बेऔलादी का मसला, रिस्क की तंगी का मसला, तंगदस्ती का मसला, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, एक इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ना। ये बात याद रखना, यकीन करें। आप जितने अल्लाह वाले बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो रूहानी इलाज करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ फ़र्क आ जाता है एक बुज़ुर्ग में और एक रूहानी इलाज में, ठीक है, रूहानी इलाज करने वालों में। मैं अल्लाह वाले बुज़ुर्ग की बात कर रहा हूँ जिनका बड़ा तक़वा होता है, जिनको, और वो कहीं भी फंसते, किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, वो अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की मदद का इंतज़ार करते हैं। और अगर उनके साथ कुछ होता है तो यानी कि कोई परेशानी आ जाती है, उसमें भी वो खुश होते हैं कि ज़रूर मेरे हक़ में बेहतर होगा। बड़ी मुसीबत आने वाली थी तो अल्लाह पाक ने छोटी मुसीबत भेज दी। ये देखें, ये तक़वा होता है, ये इख्तियार करना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहता हूँ दुनियादारी को छोड़ दो, मैं कहता हूँ दुनियादारी अगर अपनाई हुई है आपने तो आप थोड़ा सा दीन की तरफ भी चलो। अगर आप लोग सोचते हो कि मैं दीन पर चलूँगा तो दुनियादारी, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। मैं भी थोड़ा सा दीन पर चलने की कोशिश करता हूँ और दुनियादारी भी मैंने अपनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दुनियादारी को छोड़ दिया मैंने, दोनों को आप देख कर चलें, ठीक है। आप जब अल्लाह पर कामिल यकीन रखेंगे, मसले जितने भी आपके कितने ही ज़्यादा हैं, आपके मसले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और परेशानी अगर नहीं जा रही है तो एक बात जहन नशीन कर लीजिए, हो सकता है अल्लाह पाक इससे बड़ी मुसीबत भेज देता। अल्लाह पाक हम सब पर करम फरमाए। एक बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, फिर क्या कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ, बीमारियाँ ये ज़िंदगी में आती हैं यार, इसके लिए टेंशन ना लो, इतना अपने ऊपर इतना टेंशन मत डालो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप बीमार हो जाओ, आप स्ट्रेस में आ जाओ, इतनी टेंशन ना लो। लेकिन फिर भी
देखिए मैं कहीं फंसता हूँ और मुझे लगता है कि मामलात ख़राब हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान हो जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस्तग़फ़ार शुरू किया मैं अल्लाह का शुक्र है टेंशन डिप्रेशन में नहीं आता हूँ। वरना मैंने आपको जो अपनी एक 2021 और 2022 में जिस तरह के मैं हालात थे मेरे डिप्रेशन में टेंशन में, यकीन मानिए मैं सर पकड़ कर बैठा रहता था, हर वक्त मैं लेटा रहता था। सिर्फ टेंशन्स थी मेरे पास, कोई इलाज किसी के पास नहीं था। सिर्फ डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन देते थे, रूहानी इलाज वाले मुझे वज़ाइफ दे देते थे, लेकिन मेरा मसले का हल नहीं निकल रहा था। यह हकीकत बता रहा हूँ आपको। आपने करना क्या है, मैं देखिए इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ना, मैंने इस्तग़फ़ार, लेकिन एक बात और, जब आप हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, बीमारियों ने घेर लिया, सब कुछ मसले मसाइल दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, यानी हर एक मसला आपके साथ हो रहा है, करना क्या आपने, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह से मदद चाहो। अब कैसे होगा ये? 4 सजदे, 4 सजदे, मैं 4 सजदे कैसे कह रहा हूँ, सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल सलात व हाजत की पढ़ो यार, और टूट जाओ, रो, मांगो, गिड़गिड़ाओ दुआ में, उसके बाद सलात व हाजत के बाद। अच्छा सलात व हाजत की जो सजदे हैं ना, वो थोड़े से लंबे करो, दिल से पढ़ो, दिल से, ये नहीं कि बस जल्दी से पढ़ा और इसके बाद दुआ मांगी और फिर अल्लाह मेरा मामला ये ठीक कर दे और फ़ौरन से निकल गए। ऐसा नहीं करो, दिल से पढ़ो, वज़ू करो, सलात व हाजत की 2 रकात पढ़ो, लंबे लंबे सजदे करो, सुकून के साथ पढ़ो। देखिए बोलने में मुझे कितना मैं जज्बाती हो रहा हूँ, इस बात को ही समझ लीजिए। मुझे फ़ायदा होता है ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और लोगों को भी फ़ायदा होता है। अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर जब आप सलात व हाजत पढ़ोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, आप आराम सुकून के साथ ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ दो, इसके बाद आप गिड़गिड़ाओ, रो, मांगो अल्लाह ताला से, फिर देखना कितना सब्र आता है आपको, फिर देखना कितना सुकून आता है, फिर देखना कैसे मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर देखना कैसी भी कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स किसी के साथ हैं, क्या बीमारियां हैं। अल्लाह ताला हम सब की परेशानी को दूर फरमाए, ये दुआ कर सकता हूँ और ये दुआ करता रहता हूँ कि जितने देखने वाले सुनने वाले हैं सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। लेकिन एक बात याद रखो यार, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत कर लो। ये सलात व हाजत जो नफिल की बात कर रहा हूँ मैं यार, ये ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि अल्लाह को दोस्त बनाएं आप, और इसके बाद ये पढ़ें, इसके बाद दुआएं मांगे। अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को मत बताओ, कोई प्रॉब्लम्स हल नहीं करता तुम्हारी, ना मेरी ना आपकी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। वो वहदहू ला शरीक है, वो आपकी प्रॉब्लम्स हल करेगा। फिर आपको कोई बातें नहीं सुनाएगा, आपको कुछ किसी, यानी कि कहने का मकसद समझिएगा कि आप लोग किसी से एक हेल्प यानी कि मांगते हैं, मदद मांगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, अब मुझे ज़रूरत है, एक मिसाल के तौर पर मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है, बड़ी अमाउंट की बात नहीं करते, एक छोटी सी अमाउंट 5,000 10,000 रुपये की मैं किसी से मांगता हूँ। लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तो कोई नहीं देता इस दौर में, ठीक है। मैं 5-10 हज़ार रुपये की बात कर लेता हूँ, 5-10 हज़ार रुपये मैं मांगता हूँ। पहले तो आपसे पूरी मज़े ले लेकर कहानी सुनेगा वो आपसे, ठीक है। इसके बाद सिंपल एक जवाब देगा, यार मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं। तो भाई सिर्फ अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मदद तलब करो। जब अल्लाह से आप बात शेयर करोगे तो वो सुनता भी है और नवाजता भी, यानी देता भी है। बात को समझिएगा। तो जितने जज्बात से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने जुनून से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस बात को समझें, बड़े बेनिफिट्स हैं। कसम खुदा की, अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आपका कनेक्शन मजबूत हो गया, आपने अल्लाह को दोस्त बना लिया, रास्ते ऐसे खुलेंगे आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो देखिए ना, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपके लिए बंद दरवाजे आपको लग रहे हैं, वो फ़ौरन खुलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह से मांग लिया करो ऐसा वक्त, आप सलात व हाजत पढ़ लिया करो। नवाफिल से तंग दस्ती नहीं आती, ये याद रखना। नवाफिल पढ़ने वालों के साथ ये एक बड़ा अजीब है कि उनके ऊपर तंग दस्ती नहीं आती है, इसलिए नवाफिल को अपनाओ, पढ़ा करो। फ्री हो आप, देखा आपने कि यार अभी मैं फ्री हूँ, कोई टेंशन यानी कि देने वाला नहीं है, अभी कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में खामोशी भी है, उठो वज़ू करो, ये पढ़ लो,
इसके बाद अपनी ज़िंदगी देखो, कुछ टाइम करके देखो मेरे दोस्तों, दुआएं दोगे आप, यकीन मानिए अपने भाई को आप दुआ दोगे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को मैंने ये देखा है कि शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कीजिए, ये भी एक सदका जारिया है, सवाब है। उसकी वजह कि मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, आप मुझे सवाब मिल रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मुझे सवाब मिल रहा है, नेक काम है ये। अगर आप लोग ये वीडियो को शेयर करते हैं और दूसरे लोग देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन कुरान टीचिंग की जो क्लासेस हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने नंबर दिया हुआ है 0312289451। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, कॉल्स मत कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारे ख़ास वो हैं वो आपसे कांटेक्ट, यानी कि अक्सर मैं ख़ुद भी रिसीव कर लेता हूँ मैसेज, यानी कि मैं ख़ुद सुन लेता हूँ वॉइस वगैरह आप लोगों की, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो वो ख़ुद देखते हैं और इसके बाद वो मुझे बता देते हैं, फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग, इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है, बहुत ही कम फ़ीस में, यानी कि वो ऑनलाइन और वीडियो कॉल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और बहुत कम फ़ीस के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। और देखिए, आपकी कोई एज हम ये नहीं देखते कि किस एज के, सिर्फ मालूम करते हैं आप किस एज के। तो इसमें ये होता है कि आप जो है ख़ुद भी पढ़ सकते हैं और फिर इसके बाद दूसरों को भी घर में, अपने घर में पढ़ा सकते हैं। देखिए, दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है कुरान मजीद की। आप अपने बच्चों को भी, यानी कि छोटा बच्चा भी है 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ये बच्चे भी हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो अगर आप 70-80 साल के भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा हुआ हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में वीडियो कॉल पे पढ़ाया जाएगा, पूरी दुनिया में कहीं भी आप देख रहे हैं सबको पढ़ाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मैं जब से 1 महीने से, मैं जब से ये हर वीडियो में कह रहा हूँ, काफ़ी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, 70 से 80 जो स्टूडेंट हैं हमारे वो ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज से कर चुके हैं। तो ज़रूर पढ़ें यार, ये चीज़ें काम आएगी, ये चीज़ें काम आएगी और बहुत काम आएगी और मुझे भी सवाब मिलेगा। जो फ़ीस ली जाती है वो टाइम की ली जाती है, आप लोग भी समझ सकते हैं इससे। तो मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।